नमस्कार, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। बुंदेलखंड के सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में चर्म रोग से संबंध रखने वाले मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी की खबर है, क्योंकि अब डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव के देखरेख में यहाँ पर 8 बेड का एक वार्ड शुरू किया गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक मरीजों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। सर, चर्म रोग से संबंधित जो मरीज हमारे यहाँ अभी तक आते थे, ये वार्ड के शुरू होने से क्या उनको फायदा होने जा रहा है और आपको इलाज में क्या सहूलियत मिलने जा रही है? चर्म रोग विभाग में वैसे जो डेली की ओपीडी जो है 400 450 पेशेंट की होती है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पूर्व में जो है भर्ती की सुविधा थी, लेकिन कोरोना काल में जो है भर्ती की सुविधा जो है बंद कर दी गई थी कोरोना को देखते हुए। तो इससे पेशेंटों जो गंभीर तरीके के बीमारी से पीड़ित, चर्म रोग बीमारी से पीड़ित थे, जैसे कि पेम्फिगस वल्गरिस होता है जिसमें छाले पड़ जाते हैं पूरे शरीर पे, या सीवियर सोरियासिस होता है, सोरियासिस जो पूरे शरीर पर जिनको हो जाए, या फिर ड्रग एलर्जी, सीवियर ड्रग एलर्जी के जो केसेस होते हैं जैसे स्टीवन जॉनसन, टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोसिस, या फिर जो है पार्थेनियम डर्मेटाइटिस या गाजर घास से एलर्जी। हाँ, अभी ऐसे मरीजों को जो है यहाँ पे भर्ती की सुविधा नहीं होने की वजह से अन्य शहर में, बड़े शहरों में जो रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सब पेशेंटों को सुविधाएं यहीं पे जो है भर्ती करके इलाज की सुविधाएं जो है मिलेंगी। इससे मरीजों का काफी जो है बेहतर इलाज हो पाएगा तथा मरीजों को जो है भाग दौड़ से बचाव होगा। सर, अभी जैसे मैं अभी देख रहा था आपके विभाग में, सर बहुत भीड़ थी, और भीड़ में जो संख्या थी वो युवाओं की और छोटे छोटे बच्चों की ज्यादा संख्या थी सर। उनमें बाल झड़ने की परेशानी, बाल सफेद होने की परेशानी, तो क्या सर इसके क्या कारण मान रहे हैं आप? और दूसरी बात, क्या उपाय इसके हो सकते हैं कि बीमारी आने से पहले क्या उपाय किए जाएं कि उनसे बचाया जा सके? आजकल की जो लाइफ स्टाइल है तथा जो जंक फूड जो बच्चे जो ज्यादा खा रहे हैं, या जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसका भी जो है बालों पे काफी असर पड़ रहा है। इसके अलावा जो है जैसे कि बीमारियां हैं, छोटे बच्चों में टीनिया कैपिटिस नाम की बीमारी होती है, या एलोपेशिया एरेटा होता है जिससे कि बाल झड़ जाते हैं, तथा बड़े लोगों में मोस्ट कॉमनली जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है या फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है जिससे कि बाल झड़ते हैं। लेकिन इनका जो है मेन, इसके अलावा भी लाइफ स्टाइल से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जो कि आजकल के जो है काफी ज्यादा जो है रात में जगना, या फिर जो है प्रॉपर खाना, सही सही समय से खाना ना खाना, इसका भी काफी असर पड़ता है। सोराइसिस एक बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। लोग कभी एलोपैथिक में आ रहे हैं, कभी उसमें जा रहे हैं, दूसरे उपचारों में जा रहे हैं। तो क्या मानते हैं सर कि क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इलाज, किस तरीके लंबा प्रोसेस है, कैसे इलाज लोग इसको कंटिन्यू रखें? सोरियासिस जो एक लंबे समय तक रहने वाली और बार बार रिपीट करने वाली बीमारी है। सबसे पहले तो मरीज को ये समझना होगा कि वो दोबारा दोबारा हो सकती है। ठीक है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में, अगर आप कैसी भी सोरियासिस है और लगातार आप 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें रिमिशन आ जाता है, यानी कि वो कम हो जाती है, स्टेबल हो जाती है डिजीज। उसके बाद जो आप ट्रीटमेंट बंद भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा जो है जैसे ही हो तुरंत आपको कंसल्ट करना चाहिए कि बीमारी बढ़ने ना पाए। जितने जल्दी आप इलाज लेंगे उतने जल्दी वो बीमारी कंट्रोल होगी और उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और इवेंचुअली देखा गया है ज्यादातर में, कभी भी ऐसा टाइम आएगा कि लंबे समय आराम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पेशेंट तुरंत जो है चाहते हैं कि बेनिफिट हो जाए या तुरंत बीमारी खत्म हो जाए, और वो हर तरीके का इलाज करके जो है देख लेते हैं। और कभी कभी इस लापरवाही में बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है, जिससे कि जो है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चलाने की जरूरत पड़ जाती है। प्लस सोरियासिस में भी जो है अगर देखा गया है कि जाड़े में ज्यादा बढ़ती है, तथा जो है ये जो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जो है बढ़ती है। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से भी देखा गया है कि वो बढ़ती है। तो इन सब चीजों को आदमी से बचना चाहिए। प्लस कुछ एक दवाएं भी हैं, जैसे कि जो दर्द की दवाएं हैं या कुछ बीपी की दवाएं, एंटी मलेरिया से, इन सब से भी बढ़ती है। तो पेशेंट को अपने से दवाएं भी सेवन नहीं करना चाहिए, जो है प्रॉपर जो है जब। सर, ये तो सोराइसिस की बात रही। इसके अलावा सर, महिलाओं में एक सौंदर्य की बहुत ज्यादा चैलेंज रहता है, एक दूसरे सुंदर दिखने की ज्यादा चैलेंज में रहती हैं महिलाएं। और सर मतलब उसमें सर क्या है कि कई क्रीम गलत इस्तेमाल कर लेती हैं। आजकल नए नए ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं, वहां पे भी कई तरह की क्रीम है जो ऑनलाइन मिलती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें भी काफी परेशानी देखने को मिली है। तो इसके लिए सर क्या बहुत बड़ा सवाल है महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम से आपने सही कहा, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। आजकल जो है महिलाएं गोरेपन में या ग्लो के लिए जी। या यंग दिखने के लिए जो है जी। कोई भी किसी भी तरह के दवाएं जो है, या फिर जो दुकान से लेके या मेडिकल स्टोर से लेके या किसी के बताने पे या ऑनलाइन जो है तुरंत अपने चेहरे पे लगाने लग रही हैं। ज्यादातर जो है दवाओं में देखा गया है कि स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड्स के बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। शुरू में आप लगाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि चेहरा, स्किन अच्छी हो रही है, दाग कम हो रहे हैं, दाने कम हो रहे हैं, लेकिन यही जो है बाद में जो है स्किन पतली कर देती है, जिसके वजह से दाग जो है हमेशा के लिए रह जाते हैं,
स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, धूप में निकलेंगे तो चेहरा लाल हो जाएगा तथा चेहरे पे बाल एवं जो है झुर्रियां भी पड़ने की संभावना होती है। तो बहुत ही सोच समझ के डॉक्टर के कहने पे तभी जो है दवा का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर बाकी ये सब दवाओं से या फिर भ्रामक जो है प्रचारों से बचें। सर एक अंडर आई जो ब्लैक घेरे जो बन रहे हैं और ये महिलाओं में आजकल सर मतलब हर उम्र की महिलाओं में देखे जा रहे हैं, पुरुषों में भी देखे जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि टेंशन से ज्यादा बनते हैं, तो क्या आप वजह क्या मानते हैं इसकी और सर किस तरीके का इलाज है मतलब अपने मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है इसके लिए? ज्यादातर तो ये देखा गया है कि हेरिडिटी हो सकता है, अगर फैमिली में है तो फिर ये जो है और बच्चों में मतलब आ सकता है। प्लस आज का जो है जो देखा गया है कि जो रात में ज्यादा देर तक जगते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं या स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो उनको भी जो है ये जो है कॉमनली होता है। तो इसके लिए जो है कई जो है क्रीमें, कई तरीके की क्रीमें आती हैं जिनसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगता है और जो धीरे धीरे होता है और एक हद तक ही काम कर सकती हैं, पूरे तरीके से वो नहीं जो देखा जा वो ठीक से किया सकता है। सर एक और आखिरी सवाल आपसे कि एलर्जी को लेके, स्किन के जो इलाज है इसको लेके बहुत सारे बाजार में डॉक्टर ने अलग अलग तरीके के डॉक्टर अपने अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं। इलाज बहुत महंगा होता है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में क्यों आए पेशेंट, उनको यहाँ क्या सहूलियत? नहीं, यहाँ पे तो सबसे पहले जो है कि जो भी है सबसे स्टैंडर्ड लेवल का जो है इलाज चलता है, जैसा जो है रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो दवा दी जाती है, तथा सभी दवाएं जो है पूरी तरीके से जो मुफ्त अंदर से मिलती है। ठीक है। और जो भी जगह अगर एक्स्ट्रा दवाएं जैसे हैं तो वो जन औषधि केंद्र पे भी जो है उपलब्ध है, जहाँ से जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है अब तो आधुनिक लेज़र भी जो है उपलब्ध हैं, जो कि बाहर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और यहाँ पे उनका बहुत ही नॉमिनल दाम पे जो है यूज़ किया जाता है, जिसका कि पेशेंट जो है बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी। इन्होंने बताया कि महिलाएं सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए जो बाजार में आई क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं, उससे उनकी त्वचा को काफ़ी नुकसान होता है, जिसके लिए उनको सचेत होने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि इस इलाज के महंगे इलाज से बचने के लिए यदि वो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा विभाग में इलाज कराते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा इस इलाज से हो सकता है और पैसा भी उनका बच सकता है। कैमरामैन योगी के साथ नेशन नाउ समाचार, एहसान अली, झांसी।